बांग्लादेश के सामने आया टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान। मोहम्मद शमी ने चटकाया पंजा तो अक्षर पटेल और हर्षित राणा ने भी रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, आप भी टीम इंडिया के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए आज चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदय के साथ मिलकर जाकर अली ने यहाँ पर टीम को बचा लिया। तो दोस्तों, हम आपको पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला नजमल हसन सांतो ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, यानी कि फैसला तो हैरान करने वाला था क्योंकि रोहित शर्मा से जब पूछा गया तो वो चाहते थे कि वो पहले गेंदबाजी ही करे और भारतीय टीम आज काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो इसके बाद दोस्तों शुरू हुआ नेशनल एंथम दोनों टीमों का। तो वहीं पर इसके बाद बांग्लादेश की टीम की तरफ से सौम्य सरकार और नजमल हसन सांतो पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की टीम की सरकार काफ़ी जल्दी गिर गई जब पहले ओवर के आखिरी गेंद पर ही मोहम्मद शमी ने सौम्य सरकार को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। इनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई केएल राहुल के पास और मोहम्मद शमी ने कमाल करते हुए सौम्यों की सरकार गिरा दी। वो मात्र 5 गेंदों का सामना कर पाए और शून्य पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए हर्षित राणा की गेंद पर नजमल हसन सांतो भी विराट कोहली को अपना कैच दे बैठे और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई और हर्षित राणा की भी कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली। नजमल हसन सांतो भी अपना खाता नहीं खोल पाए और 2 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तंजीद हसन ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई जब यहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों एक पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने इस पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया जब यहां पर मेहंदी हसन मिराज का शानदार कैच स्लिप में पकड़ लिया शुभमन गिल ने और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। यहां पर दोस्तों हम बात करें मोहम्मद शमी की तो शानदार गेंद के सामने मेहंदी हसन मिराज कुछ नहीं कर पाए और 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल तो उनकी घातक गेंदबाजी देखने को मिली जब 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने तंजीद हसन को पेविलियन भेजा। उनके बल्ले का किनारा लगकर सीधे गेंद पहुंच गई केएल राहुल के हाथों में और यहां पर एकमात्र ऐसा बल्लेबाज जो कि पिच पर रन बना रहा था वो भी पेविलियन लौट गया और यहां पर तंजीद हसन ने 25 गेंदों पर 25 रन बनाए। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद यानी कि इसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को भी पेविलियन भेज दिया। विकेट कीपर केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ा और एक और सफलता यहां पर टीम इंडिया को मिली और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं अक्षर पटेल ने दिला दी और यहां पर घातक गेंदबाजी का परिचय उन्होंने दे दिया। हम बात करें मुशफिकुर रहीम की तो गोल्डन डक पर ही आउट हुए, यानी कि एक गेंद पर 0 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी जाकर अली का विकेट भी मिलते मिलते रह गया क्योंकि गेंद सीधे रोहित के हाथों में पहुंच गई थी, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो इतिहास रचते हुए हैट्रिक पूरी कर लेते अक्षर पटेल। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू किया जाकर अली और उनके साथ मिलकर तौहीद हृदय ने और दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान शानदार चौका देखने को मिला तौहीद हृदय के बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, तो इसके बाद जाकर अली ने भी एक शानदार चौका जड़ा। इसी बीच कुलदीप यादव की एक फ्री हिट गेंद पर भी मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट खेला स्लोक स्वीप के जरिए और तौहीद हृदय ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर 50 रनों की पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद दोस्तों 10 ओवर से भी ज़्यादा के समय के बाद एक बाउंड्री देखने को मिली जाकर अली के बल्ले से जब उन्होंने हर्षित राणा की गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ खेला और चौके में तब्दील कर दिया। वहीं पर 30 ओवर की समाप्ति तक 115 रनों तक पहुंची। वहीं पर इसके बाद एक और चौका कुलदीप यादव की गेंद पर जाकर अली ने लगाया जब 34वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद 36वें ओवर की पहली गेंद पर भी जाकर अली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को फाइन लेग की तरफ खेलकर 2 रन लिए और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे कैरियर का दूसरा शानदार अर्धशतक यहाँ पर जाकर अली ने पूरा कर लिया और बता दिया कि वो इस मुकाबले में भी झुकेगा नहीं। वैसे जाकर अली के इस अर्धशतक की बात करें तो 87 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने 3 चौकों की बदौलत ये अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका रविंद्र जडेजा की गेंद पर लगाया तौहीद हृदय ने और इसी के साथ अपने वनडे कैरियर की 8वीं 50 पूरी कर डाली और टीम को यहाँ पर मजबूत स्थिति में ले जाने में कामयाब हुए ये दोनों बल्लेबाज जो कि एक समय पूरी तरीके से
खराब स्थिति में थी। इसके बाद 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार बड़ा शॉट तौहीद हृदय के बल्ले से देखने को मिला और इस मुकाबले का पहला छक्का कुलदीप यादव की गेंद पर देखने को मिला, जहां पर दमदार शॉट खेला यहां पर तौहीद हृदय ने। तो वहीं पर इसके बाद 39वें ओवर की चौथी गेंद पर भी रविंद्र जडेजा की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील कर दिया और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया हृदय ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तौहीद हृदय का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। तो इसी बीच उन्होंने मोहम्मद शमी के एक ओवर में भी शानदार चौका जड़ा जब 41वें ओवर की चौथी गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद 43वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर जाकर अली, लेकिन इस बार गेंद हवा में चली गई और सीधे पहुँच गई गेंद विराट कोहली के हाथों में और यहाँ पर जाकर अली 114 गेंदों का सामना करने के बाद शानदार 68 रन बनाकर पेविलियन लौटे। ये मोहम्मद शमी का 200वां विकेट था, यानी कि मोहम्मद शमी ने भी कमाल कर दिया आज 200वां विकेट चटकाकर। इसके बाद भी दोस्तों भारतीय टीम का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन इसी बीच अक्षर पटेल की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और चौका बटोर लिया यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस टीम के एक और तूफानी बल्लेबाज रिशाद हुसैन ने और यहाँ पर बड़ी सफलता प्राप्त की चौके के साथ। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर बड़ा शॉट खेलते हुए एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा 45वें ओवर की चौथी गेंद को। तो वहीं पर 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन इसके बाद दोस्तों रिशाद हुसैन हर्षित राणा के सामने आए तो उनकी एक गेंद को वो अपर कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन आसान सा कैच यहाँ पर हार्दिक पांड्या को थमा बैठे और वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। रिशाद हुसैन आक्रामक पारी खेल रहे थे, लेकिन 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तंजीन हसन साकिब को भी यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और शानदार विकेट चटका लिया, यानी कि कहें तो अपना चौथा विकेट मोहम्मद शमी ने पूरा कर लिया। यहां पर हम बात करें साकिब हसन की तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, 4 गेंदों का सामना किया और शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर तौहीद हृदय ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्रैम्प पाने के बावजूद भी सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे कैरियर का पहला शानदार शतक उन्होंने पूरा कर लिया। टीम के लिए बेहतरीन पारी खेली, जहां पर शतक तक पहुंचे हुए 6 चौके व 2 छक्कों के साथ। लेकिन इसी बीच यहां पर 49वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी ने तास्किन अहमद को श्रेयस अय्यर के हाथों पेविलियन भेजा और एक और यहां पर 5 होल पूरा कर लिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में, या फिर कहें तो आईसीसी इवेंट में ये इनका 5वां 5 विकेट हॉल था। ये कमाल कर दिया यहाँ पर इस बार। तस्किन अहमद 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर तौहीद हृदय को हर्षित राणा ने पेविलियन भेजा। मोहम्मद शमी ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर 228 रनों पर ऑल आउट हो गई बांग्लादेश की पूरी टीम और भारतीय टीम के सामने 229 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश की टीम ने रखा।